बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां विभिन्न प्रकार के जानवर निवास करते थे। उस जंगल में एक शेर रहता था जिसे सभी जानवर सिंह के नाम से जानते थे। सिंह एक शक्तिशाली और साहसी शेर था। वह जंगल का राजा माना जाता था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था। शेर सिंह की एक विशेषता थी कि वह केवल तभी शिकार करता था जब उसे भूख लगती थी। अन्यथा वह जंगल में शांति बनाए रखता और किसी भी जानवर को परेशान नहीं करता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, लेकिन उसकी न्यायप्रियता के कारण उसे आदर भी देते थे। सिंह हमेशा जंगल के नियमों का पालन करता था और दूसरों को भी यही सीख देता था। एक दिन की बात है, जब सिंह शिकार की तलाश में निकला। वह एक बड़े और घने पेड़ के नीचे रुका और देखा कि कुछ हिरण हरी घास चर रहे थे। सिंह ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए और छिपकर उनके नजदीक पहुंच गया। जैसे ही वह हिरणों के करीब पहुंचा, उसने अपने पंजे से एक हिरण को पकड़ लिया। हिरण ने डर से कांपते हुए सिंह से कहा, हे जंगल के राजा, कृपया मुझे मत मारो। मैं अब भी छोटा हूं और मेरी मां घर पर मेरा इंतजार कर रही है। सिंह ने कुछ देर सोचा और फिर हिरण को छोड़ दिया। उसने कहा, जाओ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं क्योंकि तुमने अपने परिवार की चिंता जताई है। जाओ और अपनी मां के पास लौट जाओ। हिरण ने सिंह का धन्यवाद किया और तेजी से भागकर अपनी मां के पास पहुंच गया। इस घटना ने सिंह को गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद सिंह अक्सर जंगल में घूमता और जानवरों की बातें सुनता। वह देखता कि कुछ जानवर कमजोर थे और उन्हें अन्य जानवरों से खतरा था। सिंह ने तय किया कि वह जंगल में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक सभा आयोजित करेगा। उसने सभी जानवरों को बुलाया और कहा, हम सभी इस जंगल में रहते हैं और हमें एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी जानवर बिना वजह दूसरे जानवर को नहीं सताएगा। मैं इस जंगल का राजा हूं और मैं न्याय करूंगा। सभी जानवरों ने सिंह की बातों का समर्थन किया और उसकी बातें मानने का वादा किया। धीरे धीरे जंगल में शांति और सामंजस्य बढ़ने लगा। अब सभी जानवर बिना डर के अपने जीवन को जीने लगे। सिंह ने जंगल के अलग अलग हिस्सों में अपनी निगरानी बढ़ा दी ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा या अन्याय को रोका जा सके। सिंह के इस निर्णय से जंगल के सभी जानवर खुश थे। वे जानते थे कि अब उन्हें किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिंह ने भी महसूस किया कि उसके इस निर्णय से जंगल में एक नई ऊर्जा और खुशी की लहर दौड़ गई है। उसे गर्व था कि उसने एक ऐसा काम किया जो सभी के लिए लाभदायक था। लेकिन समय के साथ सिंह बूढ़ा हो गया। अब वह पहले की तरह ताकतवर नहीं रहा। उसके कदम धीमे हो गए और उसकी दहाड़ भी अब कमजोर पड़ गई थी। उसे समझ में आ गया कि अब वह जंगल का राजा नहीं रह सकता। उसने जंगल के अन्य जानवरों को बुलाया और कहा, मेरा समय अब पूरा हो गया है। मुझे अब आराम की जरूरत है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद भी इस जंगल में शांति बनी रहे। सभी जानवरों ने सिंह के इस निर्णय का सम्मान किया और उसे विदाई दी। सिंह ने जंगल के एक शांत कोने में जाकर अपना ठिकाना बना लिया। वह अब शिकार नहीं करता था, बल्कि पेड़ के नीचे बैठकर बाकी के जीवन का आनंद लेता था। जंगल के जानवरों ने सिंह की बातें याद रखीं और हमेशा उन पर अमल किया। जंगल में अब भी शांति और सामंजस्य बना रहा। सभी जानवर एक दूसरे की मदद करते और एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। सिंह की यह कहानी जंगल में एक मिसाल बन गई और उसे सभी जानवर याद करते रहे। इस प्रकार सिंह की कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति के साथ साथ न्याय और करुणा का भी महत्व है। यदि हम सभी एक दूसरे की मदद करें और शांति से रहें, तो हमारा जीवन सुखमय बन सकता है। सिंह ने अपने जीवन के अंतिम समय में भी जंगल के जानवरों के लिए जो किया, वह सचमुच प्रेरणादायक है। उसकी यह कहानी सदा सदा के लिए जीवित रहेगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में शक्ति के साथ साथ करुणा और न्याय का भी होना बहुत जरूरी है। तभी हम सच्चे अर्थों में एक अच्छा और सफल जीवन जी सकते हैं।